दोस्तों, मैं राजपूती फैमिली ब्लॉग आपके सामने एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आई हूँ। माता रानी की कृपा से मैं इसको खुद आज पहले नवरात्रि से शुरू कर रही हूँ और मैंने पिछले नवरात्रों में भी ये शुरू की थी, तब मुझे बहुत फ़ायदा लगा था। तो एक और नई मन्नत के साथ में मैं इसको शुरू कर रही हूँ। तो देखिए वो क्या चीज़ है जो मैं शुरू करूँगी। तो आप भी शुरू कर सकते हैं वो चीज़, क्योंकि एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ने से जादुई तरीके से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पूरे 14 के 14 दिन, यानी जब तक 14 रहेगी आपको ये किताब पढ़नी है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको वो कौन सी किताब है जिसे पढ़ने से जादुई तरीके से मेरे द्वारा मांगी गई मन्नत पूरी होगी। और आप खुद ब खुद पता चल जाएगा आपको कि मैंने क्या मांगा था। जब मैं 14वें दिन ख़त्म होते ही 15वें दिन में आपको वो गुड न्यूज़ सुनाऊंगी। तो देखिए ये एक ऐसी जादुई किताब है, ये देखिएगा, दुर्गा सप्तशती। बहुत से लोग इसे पढ़ते भी होंगे और बहुत से लोगों की ये जानकारी में भी नहीं होगी, लेकिन मैं इसे आज पहला नवरात्रा है, आज सोमवार का, तो मैं इसे आज से ही शुरू कर रही हूँ। तो आप भी इसे शुरू करिएगा। तो शुरू में कुछ इस तरीके से इसकी भाषा वगैरह के बारे में बताया गया है और ये विशेष सूची है और ये श्री दुर्गा का तांत्रिक यंत्र है। इस तरीके से ये किताब है। तो आप इस किताब को किसी बुक शॉप से ख़रीद सकते हैं। दुर्गा सप्तशती श्री सनातराम संत, मतलब किसी की भी ये दुर्गा सप्तशती है। और इसका बैक पीछे से ये है, इस तरह से ये बुक है। माता रानी का इस पर फ़ोटो बना हुआ है दोनों साइड। तो आप इस तरह की ही बुक ही लाना। और यहाँ से आप ये कुछ शुरू में तो इसमें आरती वगैरह दी हुई हैं और सूची वगैरह भी है और सूतक वगैरह भी दिए हुए हैं। आप सब चीज़ पढ़ सकते हैं ये। और ये सब पाठ खंडित न होने दें, ये ज़रूर पढ़ना है आपको किस किस तरीके से इसमें लिखा गया है। आप अगर एक बार इसे पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा कि हमें इस किताब को किस तरीके से कैसे कैसे पढ़ना है। तो आपको ये पूरा पढ़ना है और ये दुर्गा माता से प्रार्थना करनी है आपको। इस प्रार्थना को करने के बाद ही आप अपनी मन्नत मांग सकते हैं। ये देखिएगा दे रखी है सब इसमें। तो इसके बाद में आपको पहला अध्याय, ये सब पढ़ने के बाद में यहाँ से है, इसमें पहला अध्याय है। तो ये पहला अध्याय आप पहले नवरात्रे से ही, आपको ये सारा भी पहले नवरात्रे में ही पढ़ लेना है ताकि आपको उस किताब के बारे में जानकारी हो जाए। ठीक पहले नवरात्रि से ही, यानी जैसे आज से मैं कर रही हूँ, पहला अध्याय आपको शुरू करना है। आप इसे सुबह में भी शुरू कर सकते हैं, शाम में भी नहा धोकर अच्छे मन से सुबह ही आप इसे का पाठ कर सकते हैं। अगर किसी गृहिणी के पास में सुबह में टाइम ना हो तो वो शाम को संध्या समय आरती के साथ में भी इसका पाठ कर सकती है। अगर फिर भी समय ना लगे तो आप और किसी अन्य टाइम, मतलब अन्य किसी समय पर नीचे आसन पर बैठकर इसका जाप करना है, इसको पढ़ना है इस अध्याय को। तो ये पहला अध्याय है, मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, मैंने स्टिकी नोट भी लगा दिया है। तो आप इस तरीके से पहला अध्याय से ही शुरू करना है। और मन्नत तो आपको शुरू में ही मांग लेनी है, जो मैंने बताया था मन्नत कुछ पढ़ते हुए, वो जो शुरू का मंत्र है वो पढ़ते ही मन्नत मांग लेनी है। उसके बाद से आपको फिर ये पहला अध्याय शुरू करना है और इसके बाद में पहले अध्याय से लेके आगे तक अध्याय इसमें आते रहेंगे। इस तरीके से आपको ये अध्याय जितना हो सके आप एक दिन में पढ़ सकते हो। फिर बीच में आप कोई स्टिकी नोट वगैरह या पन्ना मोड़कर आप छोड़ सकते हैं, फिर वहीं से शुरू कर दीजिएगा। और आप 15वें नवरात्रि तक, यानी कि मतलब 14वें दिन 14 तक इसको पूरा कर लेना है किताब को, आरती सहित। कन्याएँ वगैरह जो अष्टमी में जमाती हैं वो जिमा सकती हैं, वरना इसको किताब ख़त्म करने के बाद भी आप कन्याएँ जिमा सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस तरीके से आप 14वें दिन जब इसे ख़त्म करोगे थोड़ा सा प्रसाद बांट देना और प्रसाद बांटने के बाद में अब इंतज़ार करना माँ के दिए हुए फल का जो आपको मिलेगा। तो चलिए इतना ही था इस किताब में जो मैंने आपको बता दिया है। तो इस किताब से आप इस तरीके से मन्नत मांगकर दुर्गा सप्तमी का नवरात्रों में पाठ कर सकते हैं। आपकी माता रानी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। मेरी भगवान से, माता रानी से यही इच्छा है और मैं भी शुरू कर रही हूँ आज से। आप भी आज से ही लग जाइए, जिसके पास नहीं है वो खरीद कर ला सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तमी का पाठ और करते हैं अपनी हर एक मनोकामनाएँ मांगते हैं माँ से। माँ जरूर पूरी करेगी, देर सवेर सबकी पूरी करती हैं तो हमारी भी पूरी करेंगी। बोलिए जय माता की।